Hello everyone, myself Tanya, Senior Developer from Skill Yards and I welcome you all to the Skill Yards. आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th-12th कंबाइंड सीरीज फॉर कंप्यूटर साइंस। जैसा कि फेब में एग्जाम आने वाले हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में हम कवर करेंगे पूरा एनसीईआरटी सिलेबस जो कि सीबीएसई ने हमें दिया हुआ है, हम सबके सिलेबस में है, वो सारा सिलेबस हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्किल यार्ड्स, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अलॉन्ग विद दिस जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी वो सारे इसी चैनल पे आएंगी, अपलोडेड होंगी। उसके साथ साथ हमने एक स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए डिसाइड की है जिसमें हम रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ लाइव क्लासेस भी अपलोड करेंगे, जिसमें कि आप अपने सारे डाउट्स प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो इसके साथ साथ चलिए हम देखते हैं सिलेबस में क्या है। सिलेबस 11th क्लास और 12th क्लास का हमने कंबाइन रखा है। कंबाइन में हमने उसको इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि जो क्लास 11th का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में कवर है। लाइक फर्स्ट पार्ट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, थर्ड इज सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। जब क्लास 11th के सिलेबस की बात करेंगे तो इन तीनों पार्ट्स को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है जैसे कि क्लास 11th एनसीईआरटी में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इन 11 चैप्टर्स को कैटेगराइज करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट था कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने 4 चैप्टर्स को रखा है। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर सिस्टम, सेकंड इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, थर्ड इज इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फोर्थ इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम में हम कवर करेंगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसका एवोल्यूशन क्या था, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सब। उसके बाद जब इनकोडिंग स्कीम्स और नंबर सिस्टम चैप्टर 2 की हम बात करेंगे तो चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम हमारा किस तरीके से वर्क करता है कंप्यूटर्स में। लाइक हम जो नंबर्स अंडरस्टैंड करता है वो डिफरेंट होते हैं, कंप्यूटर्स जो नंबर अंडरस्टैंड करता है वो डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। तो उसका कन्वर्जन किस तरीके से होता है, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है उन नंबर्स पे, ये हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स में हम क्या बात करेंगे कि आने वाले टाइम में और जो पीछे से टाइम चला आ रहा है उसमें जितने भी ट्रेंड्स इमर्ज हुए हैं, नई चीज़ें आई हैं कंप्यूटर के फील्ड में और किस तरीके से वो वर्क करती हैं, वो चीज़ें क्या हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑल दिस। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सेकंड पार्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है रिलेटेड टू कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका फ्लो कैसा होगा, एल्गोरिदम्स हम कैसे लिखेंगे जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, वो एल्गोरिदम्स एफिशिएंट हैं कि नहीं, एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे जिससे कि वो एफिशिएंट वे में आउटपुट दे। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट था कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसमें टोटल अब हमारे जितने चैप्टर्स आएंगे वो हैं चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल, चैप्टर 7 फंक्शंस एंड चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स, चैप्टर 9 लिस्ट एंड चैप्टर 10 टपल्स एंड डिक्शनरीज। तो टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हो गए, 6 चैप्टर्स हो गए। सेकेंड पार्ट में जो 6 चैप्टर्स हम कवर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पाइथन होता क्या है, पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक डिक्शनरीज, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, डेटा टाइप्स, डिबगिंग, टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट, सारी चीज़ें। उसके बाद जो फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो भी सिंटेक्स हम लिखते हैं या फिर प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसका फ्लो वर्क कैसे करता है कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद वो सेकंड स्टेटमेंट पे कैसे फ्लो करेगा, कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें। बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस एक स्मॉल स्टेटमेंट होता है या फिर आप उसको वर्ड कह लीजिए जिसकी हेल्प से हम एक काम को पूरा करते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो फंक्शंस जब आप पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे से जानेंगे। स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे कि कैसे कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स वर्क करते हैं। लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट तो आप सब जानते ही है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है अलग अलग कैटेगराइजेशन में, तो उसको हम पढ़ेंगे।
आफ्टर दैट टपल्स एंड डिक्शनरीज। टपल्स भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, डिक्शनरी भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। बाकी जितने भी डिफरेंसेस टपल्स में, डिक्शनरीज में कैसे होंगे, ये सब हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। द थर्ड पार्ट जो हमने डिसाइड किया था वो था सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक चैप्टर हम एनसीईआरटी में से कवर करेंगे क्लास 11th में से, जो है सोसाइटल इम्पैक्ट। सोसाइटल इम्पैक्ट्स में हम कवर करेंगे कि कंप्यूटर का जो सोसाइटी पे रिसेंटली इम्पैक्ट आया है वो क्या है। लाइक कंप्यूटर के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, थ्रेट्स क्या हैं, साइबर क्राइम्स क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या एक्ट बनाए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर से, डिजिटल लाइफ हमारे लाइफ पे क्या फुटप्रिंट्स इम्पैक्ट आ रहा है, क्या हेल्थ पे इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें हम क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द सिलेबस ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th के सिलेबस को भी हमने इसी तरह कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, सेकेंड इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड द थर्ड इज डेटाबेस। तो देख लेते हैं पहले कि क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद मैं आपको सबकी वेटेज साथ में बताती हूँ। क्लास 12th का सिलेबस जो हमारे पास है वो टोटल ऑफ 11 चैप्टर्स हैं क्लास 11th में भी। कंटेंट की बात करें, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसे हम देखते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो इसमें भी हमारा पाइथन ही कंटिन्यू होगा। पाइथन कंटिन्यू होगा अलॉन्ग विथ पाइथन। जितना हमने पुराना सीखा था उसके साथ साथ पाइथन में और क्या चीज़ें हैं हम वो कवर करेंगे। जैसे चैप्टर 1 में एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन, सेकेंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है? हर जगह हर चीज़ में कोई ना कोई एक्सेप्शंस होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, तो पाइथन में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे कौन से एक्सेप्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कौन से हमारे वर्क करने पे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग में पढ़ेंगे। टॉकिंग अबाउट फाइल हैंडलिंग, फाइल क्या होती है, फाइल को राइट कैसे किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है, पाइथन फाइल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन फाइल्स। सेट सेट कैसे करते हैं, फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, ट्रांसफर्स कैसे करते हैं। ट्रांसफर्स का मीन्स उसको सर्च, ट्रांसफर्स का मतलब आप ये कह लोगे कि उस फाइल को गो थ्रू कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फाइल हैंडलिंग में सीखेंगे। स्टैक, स्टैक इज समथिंग यूज टू स्टोर डेटा। ओके, स्टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यू भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, क्यू के बारे में पढ़ेंगे। बट स्टैक, क्यू, लिस्ट, इन सब के डिफरेंस क्या होते हैं ये हम आपको पाइथन की स्टार्टिंग जो उसका बेसिक होगा इंट्रोडक्शन उसमें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? किसी चीज़ को सॉर्ट करना। आपके पास कोई चीज़ अनऑर्डर्ड है तो उसे सॉर्ट करके ऑर्डर में कन्वर्ट करना। तो ये सब चीज़ डिफरेंट मेथड्स लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इस सब के हेल्प से हम सीखेंगे। चैप्टर 6 की बात करें सर्चिंग, तो किसी प्रोग्राम में या फिर किसी भी वर्क जो हम कर रहे हैं यूजिंग कंप्यूटर, पाइथन लैंग्वेज के यूज से कैसे हम चीज़ों को सर्च आउट करेंगे, लाइक लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सर्च बाय हैशिंग, डिफरेंट मेथड से ये पढ़ेंगे। आफ्टर दिस जो हमारा सेकेंड पार्ट था कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे टोटल वेट टोटल 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। पहला 2 चैप्टर्स जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के हैं वो ये बताएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और कैसे वर्क करता है। फर्स्ट चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन, कितने टाइप का होता है, नेटवर्क का डिज़ाइन कैसे होता है, उनकी टोपोलॉजीज़ कैसे होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, नेटवर्क में नोड्स क्या होता है, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र्स कैसे वर्क करते हैं, ये सब हम बात करेंगे। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर नेटवर्क का सेकेंड चैप्टर है, उसमें हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें मेजर कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स की होती है, उनकी टेक्निक्स क्या होती हैं, और जिस मीडिया से वो ट्रांसमिट करती हैं वो कैसे होते हैं, इस सब के बारे में। आफ्टर दिस कंप्यूटर नेटवर्क का जो थर्ड चैप्टर है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेड्स भी होंगे। उन थ्रेड्स को कैसे ओवरकम किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक मालवेयर, एंटीवायरस, स्पैम, HTTP वर्सेस HTTPS, फायरवॉल, कुकीज़, ये सब क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द थर्ड पार्ट वी आर कवरिंग इन दिस
क्लास 12th सिलेबस दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इसके टोटल हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स में आपके कवर होते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा होता क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे प्रोसेस करता है, स्टोर कैसे होता है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब डेटाबेस, जो डेटा हमने स्टोर किया वो ठीक है, उसके बाद डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी टेक्निक्स होती हैं और किस किस टाइप से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, वो सब के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। आफ्टर दिस चैप्टर 9 SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमें डेटा फेच करने के लिए यूज होती है फ्रॉम अ डेटाबेस। तो उस क्वेरी लैंग्वेज का यूज क्या होता है, उसमें कितने डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा को डिफाइन कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं। क्वेरी को यहाँ पे लाइक डेटा क्वेरी का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस लिखना जिसके हेल्प से हम डेटाबेस से डेटा फेच करें। डेटा अपडेशन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में और डेटाबेस के पार्ट में सीखेंगे। आफ्टर दिस एक और चैप्टर हमारे पास है दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में कैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कैसे टीम वर्क के साथ काम करते हैं, कैसे उस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सब बताया जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्लास 11th के 11 चैप्टर्स और क्लास 12th के 13 चैप्टर्स हैं। टोटल अगर हम करें तो हमारे पास 24 चैप्टर्स हैं जिसको हम ख़त्म करेंगे जल्दी ही। और इन 24 चैप्टर्स को हमने कैटेगराइज कैसे किया है वो आपको बता दिया। इसके बाद हम आपको बताते हैं वेटेज। जब हमने क्लास 11th की बात की थी, क्लास 11th के सिलेबस की वेटेज की बात करी थी, तो वेटेज की बात हम करेंगे। क्लास 11th के सिलेबस में 11 चैप्टर्स थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। फर्स्ट पार्ट जो था कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें थी, वो हमारे 10 मार्क्स का है। सेकेंड पार्ट जो था कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें पाइथन रिलेटेड कंटेंट था, वो हमारे ओवरऑल 45 मार्क्स का है। आफ्टर दिस सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का जो लास्ट चैप्टर हमारे पास था वो हमारे टोटल 15 मार्क्स का है। तो अगर ये सारे मार्क्स को कैलकुलेट करें, सम अप करें, तो हमारा 70 मार्क्स का कंटेंट बनता है, जिसको हमने वेटेज वाइज भी डिवाइड किया है आपके लिए। जब बात करेंगे क्लास 12th सिलेबस के मार्क्स की, तो क्लास 12th सिलेबस के मार्क्स जो हैं पाइथन रिलेटेड कंटेंट दैट इज पार्ट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, वो ओवरऑल 40 मार्क्स का है। कंप्यूटर नेटवर्क्स जिसके 3 चैप्टर्स हमारे पास है वो ओवरऑल 10 मार्क्स का है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके ओवरऑल 3 चैप्टर्स हमारे पास है वो 20 मार्क्स का है। इसका भी हम सम अप करेंगे तो टोटल 70 मार्क्स का सिलेबस हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, सिलेबस हमारा डिस्कस हो गया है। अब आप लोगों का शेड्यूल क्या रहेगा। शेड्यूल की जब हम बात करेंगे तो जो शेड्यूल हमने आपके लिए डिसाइड किया है, फर्स्ट वीक का रोड मैप। फर्स्ट वीक के रोड मैप हमारा कुछ इस तरीके से होगा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था क्लास 11th का कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कंप्लीट करेंगे इन 1 वीक, इन द अपकमिंग वीक ऑल्सो। तो इसमें हमारे पास थे 4 चैप्टर्स। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी क्लासेस 2 दिन होंगी, 23rd ऑफ दिसंबर एंड 24th ऑफ दिसंबर। सेकेंड चैप्टर एनकोडिंग सिस्टम्स एंड नंबर सिस्टम डिस्कस होगा 25th दिसंबर सेकेंड क्लास में। चैप्टर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स डिस्कस होगा 4th क्लास में, जो होगी 26 दिसंबर को। और चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस होगा 5th क्लास में, जो 27 दिसंबर को होगी। इसके बाद जो होगा हमारे पास होगा लाइव क्लास, जो होगी सैटरडे को 28 दिसंबर। 28 दिसंबर लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इन सारे डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर लाइव क्लास में। लाइव क्लास की टाइमिंग्स आपको अपकमिंग वीडियो में अपडेट कर दी जाएंगी। आफ्टर दैट ये तो हुआ डिस्कशन के हमने 11-12 का सिलेबस कैसे कैटेगराइज किया, उनका वेटेज क्या है और कैसे हम कंप्लीट करेंगे। बाकी चैप्टर्स जो अपकमिंग वीक में हम कंप्लीट करेंगे, वो स्टार्ट होने से पहले आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि रोड मैप आपको बता दिया जाएगा कि अपकमिंग वीक्स में हम चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दिस एवरीथिंग अबाउट द सिलेबस इज कंप्लीटेड। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस की इंफॉर्मेशन जो थी वो हम लोगों ने आपको दे दी। अब इसके बाद एक स्पेशल सीरीज हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं।
स्पेशल सीरीज में हम आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म प्रोवाइडेड होगा उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल आउट करेंगे एंड आपकी डिटेल्स के बेसिस पे जो भी डिटेल्स आपको वहाँ फिल करनी है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे टॉप परफॉर्मर, और वो जो टॉप परफॉर्मर होगा उसको मौका मिलेगा फोल्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर जीतने का। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसे फोल्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर जीतने का मौका मिलेगा, अलोंग विद दिस उसको एजुकेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो टॉप परफॉर्मर्स, वेयर आर यू? डोंट वेट फॉर एनी मूवमेंट, जस्ट fill out the Google form and get the educational support along with the foldable electric scooter. This is the golden opportunity for you all students. Don't miss this opportunity due to any reason. Do fill the Google form as soon as possible. So this is all about today's video. जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।